हेलो एवरीवन। आज हम आए हैं राज भाई के पास। राज भाई के पास अपनी एक फोर्ड इको स्पोर्ट है। ठीक है, आपको जैसे पता ही है, आपने टाइटल में भी देखा होगा कि हम आज फोर्ड इको स्पोर्ट का रिव्यू कर रहे हैं। फोर्ड की ये गाड़ी मतलब 2013 में लॉन्च हुई थी, जैसे कि आपको सबको पता है। और ये इस सेगमेंट में फर्स्ट गाड़ी थी, और इस सेगमेंट में इस गाड़ी ने नो डाउट रूल किया है। 2021 तक, जब तक फोर्ड यहाँ से गई है तब तक इस गाड़ी ने रूल किया है, प्राइस वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज। तो आज भाई से बात करेंगे कि उनका ये सफ़र फोर्ड इको स्पोर्ट के साथ कैसा रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी राज भाई, कैसे हो? तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम फुल नेम मैं बता देता हूँ। मेरा फुल नेम है राजकरण। बता देता हूँ, मैंने ये जो गाड़ी ली थी वो 2014 के मिड में ली थी। तब से लेके अब तक गाड़ी बिल्कुल ओके चल रही है। और मैं अमित भाई को करेक्ट करते हुए एक और बात बता देता हूँ कि जो फोर्ड है उसने अभी अपना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बंद किया है, और जो इको स्पोर्ट से नीचे वाले सभी मॉडल हैं और इको स्पोर्ट उनको डिसकंटिन्यू किया है इंडिया में। उससे ऊपर जो अभी एंडाइवर है और कुछ ये मॉडल नए लेके आ रहे हैं, और साउथ में कुछ इनके ट्रक्स हैं जो अभी ये सेल कर रहे हैं। तो वो वाकई बोल रहे हैं कि जो इनका मस्टैंग है वो भी लेके आएंगे। चलो वो बात बाद हाँ, की है मतलब कि कि हम मतलब ये है कि अभी तक जो हमें पता चला है कि फोर्ड ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बंद कर दी है। ठीक है, और जितना भी लग्जरी सेगमेंट है उनका, वो सीधा डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे मतलब बनाएंगे नहीं गाड़ियाँ, डायरेक्ट इंपोर्ट करके उसको सेल करेंगे। तो अभी वो फ्यूचर की बात है, लेट्स सी। बट आज हम बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। तो भाई राज भाई, आपने ये कब ली थी गाड़ी? ये गाड़ी मैंने 2014 के मिड में ली थी। तो उस टाइम पे ऑन रोड कितना पड़ा था इसके? उस टाइम पे ये जो कार थी, ये इसका जो बिलिंग प्राइस था वो 9.23 के आसपास था, और ये कम्प्लीटली 10 के आसपास मेरे को पड़ी हाँ। थी। और उस टाइम पे जब ये गाड़ी आई तो कंपनी वाले कुछ एसेसरीज दे रहे थे, उसको अगर लगाएं तो इंक्लूड करें। क्या होता है कि अगर बार्गेनिंग करें तो वो कुछ छोड़ भी देते थे। हमने बार्गेनिंग की, उन्होंने एसेसरी छोड़ दी, तो हमें ये थोड़ा 50,000 रुपये थोड़ा सस्ती पड़ गई। हाँ। अगर हम बार्गेनिंग ना करें तो ये 50,000 रुपये एसेसरीज के साथ थोड़ा कॉस्टली पड़ जाती है। तो जिसमें जो बैक साइड में टायर होता है उसका रिम के ऊपर का कवर आ जाता है, वो मैट्स डाल देते हैं, दो चार चीजें हो रहा है जो वो दे देते हैं। उस टाइम की बात उस कर टाइम रहे की हैं, बात थी ये। 2014 की मिड की बात है। हाँ जी। तो उस टाइम पे आपको ये ऑन रोड मतलब 9 के आसपास की पड़ी थी? नहीं, ये 9-23 का इसका बिल था। हाँ हाँ। ये 10 के आसपास की मेरे को पड़ी थी अच्छा, complete। 10 लाख की इनको उस टाइम पे ऑन रोड पड़ी थी। हाँ जी। तो राज भाई ये बताओ कि जब आपने गाड़ी ली थी तो उस टाइम पे आपने मतलब कि 10 लाख की गाड़ी 2000 आपने 14 में ली। उस टाइम पे ऑप्शंस क्या क्या थे आपके पास, और ऑप्शंस अगर क्या क्या थे इसी रेंज में? अगर हम देखें, इंडिया में उस टाइम पे कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं थी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी और एसयूवी के बीच की हाँ। पोर्शन था। तो उसमें उस टाइम पे फोर्ड इको स्पोर्ट के अलावा कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले इको स्पोर्ट ही आई थी। जो मतलब एक तरीके से अगर कोई मिडिल क्लास पर्सन है और वो एसयूवी को पसंद करता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते थे। ना तो ये प्रॉपर मतलब बिग साइज की है, ना ही ज़्यादा स्मॉल साइज की है, तो उसके लिए हम इको स्पोर्ट को कंसीडर कर सकते थे। और कंसीडर करने के बाद जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो इसकी क्वालिटी है, उससे दिखता भी है कि ये बहुत ही बेहतरीन गाड़ी थी उस टाइम में। और अभी तक जो भी हर एक कंपनी ने इसके सेगमेंट में गाड़ी निकाली है, पर जो बिल्ड क्वालिटी इसकी है, नो डाउट उसको कोई नहीं मैच कर सकता। चलो राज भाई, अब जैसे आपने बताया कि 2014 मिड में जब आपने ये गाड़ी ली, उस टाइम आपके पास इस सेगमेंट में, ऑब्वियस सी बात है, इस सेगमेंट में पहली गाड़ी थी ये, उस टाइम पे आई थी। उसके बाद डस्टर आई थी, डस्टर, और मतलब और फिर आती रही, टेरेनो आई, बट वो इतना मार्केट में अपने मार्केट प्रेजेंस नहीं बना पाई। बट इस गाड़ी ने मतलब जैसे ही लॉन्च किया, लॉन्च के बाद स्टार्टिंग में ये अपने उस पे थी, क्या बोलते हैं, पीक पे थी। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सेल्स में भी दी इन्होंने फोर्ड की। चलो अब बात करते हैं फोर्ड की आफ्टर सेल सर्विस के बारे में। या सबसे फोर्ड ना स्टार्टिंग में बदनाम था कि गाड़ी आपने ले ली एक बार, गाड़ी लेने के बाद जो जब स्पेयर पार्ट्स की बात आती थी तो लोग बोलते थे कि भाई ये सफ़ेद हाथी होते हैं। अगर तुमने फोर्ड की गाड़ी ले ली ना, उसके बाद जब आप स्पेयर पार्ट्स पे, इसको कोई भी स्पेयर पार्ट इसका अगर ख़राब होगा या तुम इसकी सर्विसिंग इतनी महंगी पड़ेगी तुम्हें, तो स्टार्टिंग में फोर्ड की जो क्या बोलते हैं आफ्टर सेल थी,
या जो बोलते थे कि पार्ट्स थे वो काफ़ी महंगे थे, या बोलते थे कि पता नहीं मिथ था क्या था, चलो उसके बारे में आज बात करते हैं। और दूसरा ये था जैसे फोर्ड आइकन थी, फोर्ड फिस्टा थी, तो उसमें था ये चीज़, इशू भी थे कि जो स्पेयर पार्ट्स होते थे वो काफ़ी महंगे होते थे। तो अब सर्विसिंग के बारे में और जो इसके स्पेयर पार्ट्स के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं सर्विसिंग के बारे में। तो राज भाई, आपको अभी 2013, अभी 2022 आ गया है, ठीक है, तो अभी तक आपको सर्विसिंग के बारे में क्या बोलना है इसके बारे में? अगर इसकी सर्विसिंग की बात करें तो मोस्टली मैंने हर साल में बस एक ही सर्विस हुई है मेरी, मेरे को ज़्यादा रन नहीं होता मेरा गाड़ी का। तो सर्विस अगर बात करें तो जो हमारी मारुति की स्विफ्ट है उससे भी सस्ती सर्विस होती है इसमें। अगर इसमें सर्विस की बात करें तो सर्विस इसकी जो मारुति की स्विफ्ट है उससे सस्ती पड़ती है। वो इसलिए सस्ती पड़ती है, जो लेबर होती है इसकी, कंपनी आपको सर्विस से पहले ही आपके पास मैसेज आ जाता है, उसमें 30% या 50% का ऑफ मिल जाता है आपको। बाकी इसमें जैसे कि 2014 में ली थी, अभी 2022 हो गया, इसमें अभी तक मेरा कोई भी पार्ट नहीं डला है, कार एकदम ओके चल रही है। और जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि जो पुरानी फिस्टा थी या आइकन थी उसमें स्पेयर पार्ट काफ़ी कॉस्टली था। वो इसलिए कॉस्टली था, उस टाइम पे इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे नहीं था। जब से इको स्पोर्ट आई थी इन्होंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाला था। जितने भी ब्राज़ील वाली साइड, मतलब ईस्ट अमेरिका है वहाँ पे, और साउथ अफ्रीका वाले डिपार्टमेंट जितने भी कंट्री हैं वहाँ पे सारी मैन्युफैक्चरिंग होके चेन्नई से ही जाती थी गाड़ियाँ, इसलिए उसके बाद इनके पार्ट सस्ते भी हुए हैं। मेरे को इसमें सिर्फ 1-2 पार्ट ही डलवाना पड़ा जब इसका मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था इसका, तो वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं था पार्ट। बाकी अभी तो ठीक ही है, पार्ट सस्ती भी पड़ती है, मारुति से सस्ती पड़ती है। और सर्विस के लिए जो वहाँ पे मैनेजर है और वहाँ की जो डिपार्टमेंट टीम है बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। अगर उनको एक कॉल भी कर दे कि हमारी कार में ये दिक्कत आई है सर्विस के बाद, वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट जब भी आप जाओगे करके देते हैं दोबारा। तो मतलब कि भाई फोर्ड से फुली सेटिस्फाइड थे अभी हाँ तक, जी, बिल्कुल। बट वही है, चलो अनफॉर्चुनेट लगा लो कि इंडियन मार्केट को नहीं पता कि भाई एक्चुअल में तुम्हें सेफ्टी मेजर ज़्यादा होती है, बिल्ड क्वालिटी मैटर करनी चाहिए, बट इंडियन मार्केट को माइलेज ज़्यादा हाँ, वो होता है, उनको रीसेल का होता है कि भाई हाँ हमें रीसेल चाहिए, हमें बिल्ड क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, रीसेल होनी चाहिए और साथ साथ में हमें माइलेज होनी चाहिए। हाँ, अब माइलेज की बात आई है तो माइलेज के बारे में बात करते हैं। तो भाई राज, ये कितना ही एवरेज दे देती थी, मतलब माइलेज क्या था इसका अभी इसमें? तक? जब मैं स्टार्टिंग में ये हम लेके आए उस टाइम इसकी एवरेज 15 के आसपास थी। तो हम Okay. इसको, क्योंकि मोस्टली उस टाइम क्या होता था कि लोकल में ही ज़्यादा चलते थे। उसके बाद जब मैंने लॉन्ग ट्रिप किए गाड़ी में, और अगर हम मेंटेन करते हैं 80 के आसपास की स्पीड, तो ये 20 के आसपास, 20 प्लस के आसपास भी एवरेज दे देती है, जो कि बहुत ही अच्छा है। क्योंकि गाड़ी स्ट्रॉन्ग भी है, इंजन भी, मतलब जैसे कि स्विफ्ट है हमारे पास, स्विफ्ट है या कोई भी गाड़ी है, उनका इंजन जो हमारा है वो 1200 सीसी का आता है, और इसका उनसे बड़ा इंजन है। और इसकी एवरेज फिर भी, मतलब अगर हम स्विफ्ट डीजल से कंपेयर करें तो उसके इक्वली पड़ जाती है। तो मतलब वही बात है कि भाई सेफ्टी के साथ अच्छी सर्विस से फुली सेटिस्फाइड थे हाँ फोर्ड जी। की, ठीक है, परफॉर्मेंस, गाड़ी की परफॉर्मेंस से बहुत ही सेटिस्फाइड अच्छी थे, है। गाड़ी की माइलेज से सेटिस्फाइड थे, हाँ जी। बिल्ड क्वालिटी तो नो डाउट, No doubt। आपको स्टार्टिंग से पता ही है कि फोर्ड क्या बिल्ड क्वालिटी देता था, ठीक है। इसके पीछे भी अगर हम चेक करते हैं तो डबल चद्दर, लोहे की मोटी डबल चद्दर चढ़ी हुई है, बिल्कुल ठीक है, कि अगर साला एक बार कुछ डेंट पड़ जाए और तुम्हें वो बाहर से रिपेयर करवाना पड़ जाए, तो डेंटर, जो बाहर से डेंटर होते हैं, वो सोचते हैं यार कहाँ ये गाड़ी ले आए, इसका तो मतलब अंदर हाथ डालने में भी इशू होता है। तो राज भाई से बात करते हैं रिलायबिलिटी की। जैसे आप बता रहे थे कि आपने इस गाड़ी में लॉन्ग ट्रिप्स भी की हैं, तो आपको जब आप ये गाड़ी चलाते हो और आप बाहर लेके जाते हो इसको, तो आपको रिलायबिलिटी फैक्टर कितना होता है कि भाई आप रिलायबल हो, गाड़ी मैं जा रहा हूँ कि मुझे पता है कि इस गाड़ी में कुछ इशू आने वाला नहीं है और मैं ईजिली लॉन्ग ट्रिप निकाल सकता हूँ। तो आपको मतलब क्या फील थी जब आप इसको लॉन्ग ट्रिप्स पे लेके जाते थे, और आपको कितना फील होता था कि हाँ भाई ये मेरी गाड़ी अच्छी रिलायबल है? देखो, अगर हम बात करें टूर्स की, तो फोर्ड की गाड़ी जो है वो सेफ्टी के लिए और हैंडलिंग के लिए जानी जाती है। इतनी अच्छी इनकी हैंडलिंग है और इतना अच्छा इनका इंजन है। अब तो इको स्पोर्ट का सबसे बेस्ट इंजन था, एक इनमें आता था पेट्रोल का इको बूस्ट, वो सिर्फ 1000 सीसी का इंजन था, पर उसकी पावर इस वाले इंजन से ज़्यादा थी। तो वो, पर उसकी एवरेज थोड़ा कम थी इसलिए ज़्यादा नहीं चल पाया। सिटीज़ में तो था वो, गांव में इतना अवेलेबल नहीं है वो इंजन। अगर फिर भी बात करें, कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा आता है अगर हम लॉन्ग टूर पे भी जाए
मैंने इसको 160 180 तक भी चलाया लॉन्ग टूर पे, जो राजस्थान में बिल्कुल ही फ्लैट और बिल्कुल ही अच्छी वाली सड़क है वहाँ पर। नो डाउट कोई फील भी, कोई इसमें अंदर वाइब्रेशन नहीं है, कोई भी डाउट नहीं होता कि हमारी गाड़ी इतनी तेज चल रही है, बिल्कुल ही आराम से नॉर्मली फील कर सकते हो। ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेकिंग वगैरह सिस्टम बहुत पूरा ही फुल बेहतरीन रिलायबल है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी डाउट नहीं आता कि आप अनसेफ हो, बिल्कुल ही सेफ तरीके से चलती है गाड़ी हर एक मामले में। ये जब आपने 2014 में गाड़ी ली थी तो ये उस टाइम का कौन सा वेरिएंट था? जब हमने 2014 में ली थी उस टाइम का टाइटेनियम जो टॉप मॉडल अच्छा, आता था वो है। इसमें उस टाइम म्यूजिक सिस्टम था, अलॉय व्हील थे, बाकी Okay. मतलब उस टाइम ना तो पुश बटन आता था और ना सनरूफ आता था। Okay. बाकी सब कुछ इसमें था, एबीएस भी था, एयरबैग्स थे। और शायद जब इसके जो रिसेंट जो लास्ट वाले वेरिएंट्स थे उसमें शायद ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह भी था, बट उस नहीं, टाइम पे उस टाइम नहीं था। उस इसमें टाइम पे traction control ये नहीं था। 2013 में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता था उस टाइम हाँ। पे। बट उस टाइम पे भी ये जो वेरिएंट था ये वैल्यू फॉर मनी था। बिल्कुल बिल्कुल 2013 से स्टार्ट हुआ था, 14 में भी ये वैल्यू फॉर मनी था उस टाइम हाँ पे जी। भी। बाकी 2013 से और 2021 तक इको स्पोर्ट ने अपने कुछ ज़्यादा फेसलिफ्ट नहीं किए, कुछ छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस थे, जैसे कुछ लाइट में डिफरेंस कर दिया या इंटरनली इन्होंने अपने उसको सिस्टम को एनहेंस किया। एंड्रॉयड ऑटो प्ले और क्या बोलते हैं अपना एप्पल ऑटो प्ले इन्होंने डाला। उसके बाद सनरूफ भी डाली। एक इनकी जो क्या बोलते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर आते थे, फिंगरप्रिंट से जो सिर्फ अपना एक ऐसा एक ऐसा फीचर था जो सिर्फ तुम्हें मस्टैंग में मिलता था। फाइन। मस्टैंग और इको स्पोर्ट में ही आया था हाँ, कि जैसे Mustang- आप हैंडल ओपन करने के लिए हाथ डालते हो अपने आप ही अनलॉक हो जाती थी। हाँ, और जैसे ही हैंडल पे हाथ रख के घूंटे से आप टच भी करते हो तो आपकी गाड़ी लॉक हो जाती है। हाँ, तो ये एक स्पेसिफिक फीचर था इनका जो खाली फोर्ड की गाड़ी में ही था, इको स्पोर्ट में या मस्टैंग में। तो देखो अभी पूरा का पूरा रिव्यू हो चुका है हमारा। अभी आपको ऑलमोस्ट 2014 6 इयर्स 8 इयर्स का years का हो पूरा चुका गाड़ी है। का रिव्यू है हमारा ये, ठीक है। और 8 इयर्स के बाद मतलब फोर्ड से जो कस्टमर सेटिस्फाइड हैं कि फोर्ड की सर्विसिंग से, मतलब बार बार मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि सर्विसिंग, माइलेज और बिल्ड क्वालिटी, रिलायबिलिटी, और क्या चाहिए गाड़ी में। और उसके बाद उस टाइम पे सेगमेंट की फर्स्ट गाड़ी, इस सेगमेंट की फर्स्ट गाड़ी, और बंदा फुली सेटिस्फाइड। और जिस गाड़ी ने मार्केट में 2021 तक रूल किया है इस सेगमेंट में, उसके बाद गाड़ियाँ बहुत आई हैं, आने के बाद अपग्रेड गाड़ियों में वो बहुत हुआ है, बट स्टिल ये एंड तक इस गाड़ी ने कंपटीशन दिया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक या कमेंट, जैसे भी आपको जो भी आपको ठीक लगे तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं एक नई गाड़ी के साथ या कुछ नया एक्सपीरियंस लेके साथ। जैसे कि आप पता ही है मेरे चैनल का नाम है अमित प्रताप एक्सप्लोरिंग लाइफ। तो लेट्स सी, बाय बाय, थैंक यू ऑल। बाय।